भारत ने खुलकर कभी नहीं कहा हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने वो किया जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द देता है। यूएस ट्रेजरी बेचनी शुरू कर दी। पिछले एक साल में $50 बिलियन से ज्यादा की यूएस ट्रेजरीज डंप। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। दिस इज ऑल डेवलपिंग, लेकिन एक इंडिया एंड फ्रांस, डू यू थिंक के डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, जो कि अमेरिका का खतरा है कि ब्रिक्स इज डी डॉलराइजेशन। सी, आपने बहुत लंबा एक preamble दिया इसके ऊपर, and it's also very relevant to understand here that we are not, this move is not to replace the dollar, but to have an alternative to the dollar. पैसा गया तो गया कहां? उत्तर है गोल्ड में गया। आरबीआई ने गोल्ड को एग्रेसिवली खरीदना शुरू किया। विदेशी वॉल्ट से गोल्ड वापस मंगवाया। आज की स्थिति यह है कि इंडिया गोल्ड रिजर्व 880 मैट्रिक टन है और ब्रिक्स के कुल 50% ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल। उन्होंने डॉलर को डंप करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में आज की डेट पे हो रहा है। और डाटा शो करता है आज की डेट में कि एक सिस्टमेटिक मूवमेंट है कैपिटल की, जिसको बोलते हैं साइलेंटली ये पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया। ये डी डॉलराइजेशन ये है कि लोगों ने अपनी ट्रेड जो है वो डॉलर से डाइवर्ट करनी है। लोगों को अपना जो सेंट्रल ट्रेजरी होल्डिंग्स, जो ट्रेजरी बॉन्ड है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, उनकी होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट करनी है। ये लोग कर रहे हैं। एक सिचुएशन ही आ गई है, एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। देखिए, आज यूनाइटेड स्टेट्स का डेट है $380 ट्रिलियन, एंड इट्स नॉट, यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर दैट इकोनॉमिक पावर वो जो एक टाइम पे क्लेम करता था। आज चाइना का दबदबा हर एक जगह है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अपने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, भारत ने एक ऐसा साइलेंट मूव चलाया जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे आरबीआई ने बिना किसी शोर के अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दी थी कि जो भी डी डॉलराइजेशन करेगा उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत ने इस पर कोई बड़ा बयान तो नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने पिछले एक साल में लगभग $50 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज डंप कर दी है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। अब आप सोचेंगे कि इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। असल में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी कर्जे पर चलती है। जब भारत या चाइना जैसे बड़े देश यूएस ट्रेजरी बेचते हैं तो उनकी डिमांड गिर जाती है। डिमांड गिरने से अमेरिका को नया कर्ज लेने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, मतलब अमेरिका की कमर पर सीधा वार। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेजरीज बेचकर जो पैसा आया वो गया कहाँ? आरबीआई ने वो पैसा लगाया है सोने में, गोल्ड में। आज भारत के गोल्ड रिजर्व 880 मैट्रिक टन के पार पहुंच गया है। भारत ने विदेशी वोल्ट से अपना सोना वापस मंगवाना शुरू कर दिया है, ताकि कल को अगर अमेरिका कोई सैंक्शन लगाए या एसेट फ्रीज करे तो हमारे पास सेफ रहे। अब एक तरफ डॉलर पर निर्भरता घट रही है, यूएस इकोनॉमी को झटका लग रहा, दूसरी तरफ गोल्ड रिजर्व मजबूत हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ तेज हो रही है, और सबसे बड़ी बात, बिना शोर, बिना बयान, बिना युद्ध, यही है आरबीआई की असली ताकत। अब अमेरिका समझता था कि टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेगा, लेकिन आरबीआई ने दिखाया कि लड़ाई तलवार से नहीं, सिस्टम से लड़ी जाती है। उन्होंने डॉलर को डंप करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में आज की डेट पे हो रहा है। और डाटा शो करता है आज की डेट में कि एक सिस्टमेटिक मूवमेंट है कैपिटल की, जिसको बोलते हैं साइलेंटली ये पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया। और उससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर इतनी सीवियर एक सिचुएशन आ गई है कि अमेरिका अपनी ही गेम में वो ट्रैप होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 2025 में, तो मैंने पहले दिखाया आपको, जो डेट है वो $38.4 ट्रिलियन पहुंच गया है। 38.4, यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, ये कम होने की बजाय 2 ट्रिलियन और बढ़ गया। जो डेट टू जीडीपी रेशियो है अमेरिका का, वो 370% है। अब आप बोलेंगे ये तो मैंने 120% सुना था, ये 370 कैसे हो गया? इसके अंदर जो कॉर्पोरेट लोन है और जो हाउस होल्ड डेट है, ये दोनों अगर ऐड कर देंगे तो उनकी इकोनॉमी का 370% डेट पहुंच चुका है। सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसके लिए जो अमेरिकन डेट है ये बढ़ता जा रहा है, ये अपना इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पा रहे। अब एक इम्पॉसिबल काम हुआ। चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने हाथ मिला लिया है कि अब अमेरिका के डॉलर को हमने डंप करना है। ट्रेड सरप्लस है इनका, और इन्होंने अब यूएसए की ट्रेजरीज को बाई करना बंद कर दिया। दोस्तों, आज इतना बुरा हाल है कि अमेरिका की पार्टी वो खत्म हो रही है। मैं बहुत बार वीडियोस बना चुका हूं कि अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस को देखा होगा, मैंने पहले बताया था कि हमेशा ही सर्कल आता है जहां पर आप पहले अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
फिर आप अनाप शनाप खर्चे करते हैं, फिर लिब्रांडूपन बीच में आता है। लिब्रांडूपन जब आता है तो आपका जो डाउनफॉल है वो निश्चित है, और अमेरिका का वही हाल हो रहा है। इसलिए ब्लैक रॉक कंट्री को छोड़कर अपनी एसेट्स को कहीं और लेके जा रहा है। दिस इज ऑल डेवलपिंग, लेकिन एक इंडिया एंड फ्रांस, डू यू थिंक के डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, जो कि अमेरिका का खतरा है कि ब्रिक्स इज डी-डॉलराइजेशन। सी, आपने बहुत लंबा एक प्रियम्बल दिया इसके ऊपर, एंड इट्स आल्सो वेरी relevant to understand here that we are not, this move is not to replace the dollar, but to have an alternative to the dollar, because जो आपकी रिजर्व करेंसी है, हम आज डॉलर एक्चुअली मानी जाती है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप ने वेनेजुएला पे और सऊदी पे, इसको इराक पे इसको अटैक क्यों किया था? बिकॉज दोज कंट्रीज वेर डीलिंग इन करेंसी अदर देन द डॉलर। अब जैसे अगर वेनेजुएला अगर चाइना को तेल दे रहा था तो चाइनीज युआन में दे रहा था, और भी हम इस टाइप की चीजें देख रहे हैं। तो अब एक सिचुएशन ही आ गई है, एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। देखिए, आज यूनाइटेड स्टेट्स का डेट है $380 ट्रिलियन, एंड इट्स नॉट, यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर दैन इकोनॉमिक पावर, वो जो एक टाइम पे क्लेम करता था। आज चाइना का दबदबा हर एक जगह है। As a matter of fact, that 35% of manufacturing goods are being used in more than 150 countries of China origin. तो जब हम इस चीज की सिचुएशन को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि टाइम हैज कम, एंड आई वुड बी, मैं आपको प्रेडिक्ट ही कर रहा हूं, बट आई थिंक टाइम हैज कम। एक टाइम पे हम एक RIC की बात करते थे, एक जो इसका बन रहा था अलायंस, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और इस बार जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया तो इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ। एक तरफ जहां दुनिया कह रही है कि रुपया गिर रहा है, वहां आरबीआई की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। आरबीआई जानबूझकर रुपयों को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? ताकि हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो और ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़े। इसी का नतीजा है कि ट्रंप के 25% टैरिफ लगने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट 20% जंप कर गया। दोस्तों, कहानी साफ है, भारत अब अमेरिका की गुंडई के आगे झुकने वाला नहीं है। हमने तलवार से नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम से लड़ना सीख लिया है। जब अमेरिका कर्जे में डूब रहा है तब भारत अपने गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत के साथ साथ चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, इन सब की कंट्रीज़ के जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। तो इन कंट्रीज़ ने भी US डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया है, यानी कि सभी कंट्रीज़ मिलकर एक साथ USA के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अमेरिका समझ रहा है कि मैं ही हूँ सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप का यही मानना है। लेकिन जब सारी कंट्रीज एक साथ ये सब काम कर रही है तो डोनाल्ड ट्रंप की भी नींदें उड़ गई है। क्या आपको लगता है कि डॉलर का दौर अब खत्म होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।